हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेयर। अभी के इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि वो कौन-कौन से केसेस हैं जहाँ पे लेस स्टेबल अल्कीन बनता है मेजर में, ना कि मोर स्टेबल अल्कीन। तो पहला केस है पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में क्या होता है, आपका लेस स्टेबल अल्कीन बनता है मेजर में। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये कंपाउंड है CH3, थोड़ा चेंज करते हैं कलर, ठीक है। अगर आपका ये कंपाउंड है CH3 CHF CH2 CH3, ठीक है। मान रहे हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने कि CH3O माइनस लिया, ठीक है। तो आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में जिस पे F होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। मैंने इसको बोल दिया बीटा 1 और इसको मैंने बोल दिया बीटा 2। आपको पता है कि अल्फा कार्बन से निकलता है लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं F, और बीटा कार्बन से निकलता है आपका H। तो अगर आपका बीटा 1 कार्बन से निकला H, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बताइए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 6 अल्फा एच है यहाँ पे, ये 3 अल्फा एच और ये 3 अल्फा एच, ठीक है। और ये अगर यहाँ से बीटा 2 से अगर हमने एच निकाला तो क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो दो अल्कीन मिला, एक अल्कीन में 6 अल्फा एच है और एक अल्कीन में 2 अल्फा एच। इवन दो दिस इज मोर स्टेबल, बट यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है, इस वजह से आपका ये वाला अल्कीन हो जाएगा मेजर में सेकंड वाला, ना कि पहला वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पुअर लिविंग ग्रुप वाला केस है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बस एक हिंट देता हूँ छोटा सा। इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है, क्योंकि निकलने को तैयार नहीं होता है लिविंग ग्रुप, उससे पहले आपका बेस एच को निकाल लेता है। जैसे आपको पता है बेस बीटा 2 से अगर आपका एच निकालेगा, बेस बीटा 2 से एच, तो एच पहले निकल जाता है क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलने को तैयार नहीं है। तो बीटा 2 पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, देखो ध्यान से। और एफ तो अभी भी निकला नहीं है, अभी बॉन्ड ब्रेक ही कर रहा है इसके बीच का, ठीक है। और अगर बीटा 1 से निकला एच, तब क्या मिल जाएगा, तब CH3 CHF, और अभी भी यहाँ पे भी बेस निकलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बन जाता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट। तो ड्यू टू कार्बन आयन फॉर्मेशन आपको पता है कि ये वाला एक 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये वाला एक 2 डिग्री कार्बन आयन है। और 1 डिग्री कार्बन आयन और 2 डिग्री कार्बन आयन में 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। That is why the reason here less stable alkene is formed as major, because it is coming from a more stable carbon intermediate, और ये आपका माइनर में है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस आपका ये रहा, केस 2। इन केस ऑफ बल्की बेस जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या है, एक बहुत ही बल्की बेस है, ठीक है। बल्की बेस मतलब काफी भारी भरकम बेस, ठीक है, काफी बड़ा सा बेस, ठीक है। तो ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एक्चुअली टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर यहाँ पे ये कार्बन नहीं रहा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये H हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आपने यहाँ से H हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सोडियम हो गया तो बोलेंगे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अगर पोटेशियम हो गया तो क्या बोल देंगे, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम, कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और अनायन का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर बल्कि बेस है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप अगर हम बढ़िया रखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप में रख दिया आई, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप, ठीक है। और इसका रिएक्शन इस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से कराया, ठीक है। ये आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 का थ्राइस CO माइनस। अच्छा, ये मिनिमम है, इससे बड़े ग्रुप जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे C2H5 भी हो गया तो भी वो टर्शियरी वाले केस में आएगा, मतलब बल्कि बेस वाला केस में आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ये अल्फा, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। तो अगर बीटा 1 से H निकला तो बताओ क्या बनेगा। अभी हमने देखा था, जस्ट यही वाला क्वेश्चन था। तो ये वाला अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अल्फा से तो लिविंग ग्रुप निकलता है, यहाँ पे भी 6 अल्फा H, वही सेम कंपाउंड है, तो ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर बीटा 2 से H निकला तो क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यहाँ पे बस दो ही अल्फा H, ठीक है। इवन दो इट इज मोर स्टेबल, और ये वाला आपका सेकंड वाला लेस स्टेबल है। क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा H है, ये लेस स्टेबल है, और यहाँ पे 6 अल्फा H है, ज़्यादा स्टेबल है। फिर भी आपका ये वाला होता है मेजर में और ये होता है माइनर में।
अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए कि एक क्लासरूम है और एक सीट पे मतलब 10 सीट है, मतलब और पांचवी वाली सीट पे एक बच्चा बैठा है, जो एक सीट पे 5 बच्चे बैठ सकते हैं और बीच में बैठा है बच्चा और एक मोटा सा टीचर है। उस बच्चे ने कोई बदमाशी किया तो बताइए क्या वो टीचर जाके उसको घुस के मार पाएगा? नहीं, मतलब पनिशमेंट नहीं दे पाएगा, माना इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बच्चा बीच में बैठा है, क्योंकि बल्कि बेस है, मोटा टीचर है। इसी वजह से वो कोशिश करेगा कि किनारे वाले बच्चे को मार के खुश रहे। वही सेम चीज यहाँ पे यही है कि बेस जो है, बेस आपका एच तो निकालना चाहेगा, ठीक है, बट होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन जो कॉर्नर वाला है ये एक्सपोज है, इसको निकालना आसान है, ठीक है, लेकिन ये बीच वाला हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आने के लिए इस बल्कि बेस को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आसपास काफी ग्रुप लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसी वजह से आपका जो लेस स्टेबल अल्कीन है वो मेजर होता है। अगला लास्ट केस ये है इन केस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये वाला केस, तो इस केस में भी आपका लेस स्टेबल अल्कीन बनता है। आपको पता होगा क्या होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? ये वो केस होता है जहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का 4 कार्बन साइड क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखिए ध्यान से, ऐसा समझिए इस पूरे ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ एज अ लिविंग ग्रुप, इसको, ठीक है, इसको समझना पूरा ये लिविंग ग्रुप है, ठीक। और लिविंग ग्रुप है तो आपको पता है कि जिस पे लिविंग ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा, ठीक है। वैसे ही आपके अलग अलग लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे इसको मैंने बोला अल्फा वन बीटा वन, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन से अटैच कार्बन अल्फा टू बोल दो इसको, और ये क्या हो जाएगा? बीटा टू। एन से अटैच कार्बन अल्फा थ्री, और ये बीटा थ्री, ठीक है, ये अल्फा फोर और बीटा फोर। आप अगर एच निकालोगे, अगर आपने अल्फा से तो आपको पता है लिविंग ग्रुप निकलता है, अगर बीटा वन से निकला एच तो बताओ क्या बनेगा? ठीक है, ये बन जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये हो गया आपका सी एच थ्री। अगर आपका बीटा टू से एच निकला तो बताओ क्या बनेगा? ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री। अगर आपका बीटा थ्री से एच निकला तो देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री और सी एच थ्री। अगर बीटा फोर से एच निकला तो क्या बन जाएगा? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देख के बताओ कौन सा अल्कीन लेस स्टेबल है, जल्दी बोलो। यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच, यहाँ पे 9 अल्फा एच, और यहाँ पे 0 अल्फा एच। लेस स्टेबल ये वाला अल्कीन है, मीन्स दिस वन विल बी मेजर, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, जिससे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हॉफमैन एलिमिनेशन, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लेस स्टेबल अल्कीन एज अ मेजर, मतलब कौन सा लेस स्टेबल अल्कीन देगा? तो देखो ध्यान से, एफ है पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, लेस स्टेबल अल्कीन मेजर में। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक बल्कि बेस, तो ये भी आपका लेस स्टेबल अल्कीन देगा मेजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आई होप ये सबको समझ में